अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी की एक नई सीरीज़। और वोकेबलरी की सीरीज़ में मैं उन सभी बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बेहद रूप से ज़रूरी हैं और आपको आने ही चाहिए। मित्रों, इस सीरीज़ के अंदर मैं उन सभी बेसिक वर्ड का जिक्र करूंगा जो एक इंग्लिश सीखने वाले लर्नर के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे। चलते हैं आज के पहले इस शब्दकोश को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे एनिमल से शुरू है। तो चलते हैं एनिमल के नाम, उनके वर्ड, उनके चित्रों के साथ जानने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनिमल जिसे हिंदी में हम पशु कहते हैं, आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने अपने साथ कॉपी और पेन नहीं रखा है तो कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखें, ताकि जो भी मैं नए शब्द बताऊं उन्हें आप नोट करते रहें और समय समय पर रिवाइज कर उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें। और जहां कहीं भी ये दिखाई दे आप उसको इंग्लिश में ही बोलकर उसको रियाज करने का, अभ्यास करने का प्रयास करें ताकि आपके कंठस्थ हो सके। चलते हैं पहले वर्ड की ओर। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा आज का एस। एस मीन्स गधा, जिसे हम अक्सर दूसरे सामान्य वर्ड डंकी में भी जाना करते हैं। एस का ही दूसरा शब्द है डंकी। डंकी माने भी गधा और एस माने भी गधा। अगला वर्ड है हमारा डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको अक्सर बोलते आ रहे हैं। तो जब भी आपको कुत्ता दिखाई दे आप उसको क्या कहेंगे? डॉग। जब भी गधा दिखाई दे आप उसे क्या कहेंगे? एस या फिर डंकी। अगला वर्ड है हाउंड। हाउंड माने शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता क्या होता तो ये भी कुत्ता ही है, लेकिन इसका मुख्यतः प्रयोग लोग शिकार करने में किया करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हाउंड। अगला वर्ड है हमारा कैट। कैट माने बिल्ली। अगला वर्ड है किटिन। किटिन क्या होता है? बिल्ली के बच्चों को, जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं किटिन। अगला वर्ड है रैट या फिर माउस, और इनको हिंदी में कहा जाता है चूहा। ठीक, रैट और माउस। अगला वर्ड है मंकी। मंकी मीन्स बंदर। आपने देखा होगा कई प्रकार के ये बंदर हुआ करते हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से बंदर के लिए एक वर्ड जान रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? मंकी। फिर अगला वर्ड है पिग। पिग माने सुअर। देखिए, इसको कुछ लोग सुअर कहते हैं, लेकिन इसको सही रूप से सूकर भी कहा जाता है। सूकर, तो सूकर कहना ज़्यादा उचित है। पिग मीन्स सुअर या फिर सूकर। फिर है ही गॉट। जैसे हम जानते हैं गॉट माने केवल बकरा या बकरी लोग कहते हैं, लेकिन जब हम उसको जेंडर के अनुसार विभाजित कर रहे हों तो हमें बकरे के लिए कहना चाहिए ही गॉट, और बकरी के लिए हमें कहना चाहिए शी गॉट। ठीक है, अगर हम कहना चाहते हैं ये बकरा है तो बकरे के लिए ही गॉट, और हम कहना चाहते हैं ये बकरी है तो शी गॉट। और हम केवल ये बताना चाहते हैं कि वो बकरा या बकरी है, नॉर्मल, हम उसके जेंडर में अंतर नहीं करना चाहते, तो गॉट। अगला वर्ड है मित्रों हमारा किड। किड माने बकरी का बच्चा। अगला वर्ड है मित्रों शीप। शीप माने भेड़। देखा होगा आपने, भेड़ को अक्सर भेड़ के शरीर पे से जो बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उनको काटकर ऊन बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? शीप। शीप माने भेड़। फिर अगला वर्ड है लैम। लैम क्या होता है? भेड़ का बच्चा जो होता है उसको कहा जाता है मेमना। उस मेमने को ही हम इंग्लिश में कहते हैं लैम। फिर अगला वर्ड है काउ। काउ मीन्स गाय। सभी जानते हैं, बचपन से लोगों ने पढ़ा है गाय हमारी माता है, काउ के ऊपर एस से पढ़ा है। तो देखिए, तो काउ क्या वर्ड हो गई? गाय। अब गाय के जो बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बछड़ा और एक होता है बछिया। तो जो बछड़ा होता है उसे कहते हैं काल्फ। क्या कहते हैं? काल्फ। काल्फ माने बछड़ा। और जो बछिया होती है उसको शी काल्फ भी कह दिया जाता है, लेकिन अच्छा वर्ड है इसके लिए हेफर। क्या वर्ड है? हेफर। हेफर मीन्स बछिया। अब आता है जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलक। बुलक या फिर ऑक्स। और बुलक और ऑक्स दोनों का ही अर्थ होता है हिंदी में बैल। बुलक और ऑक्स, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? बैल। फिर अगला वर्ड है हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा
हॉर्स मीन्स घोड़ा। लेकिन अगर हम घोड़े की ही मादा प्रजाति की बात करें, यानी कि मादा घोड़े की बात करें, तो उसको कहते हैं मेयर। मेयर माने घोड़ी। लेकिन आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार के अलग बैल हुआ करते हैं जिन्हें हम सांड कहते हैं, है ना, उनको कहते हैं बुल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्स और बुल में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर आपने अपनी पुस्तकों में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि ऑक्स और ये जो बुलक हुआ करते हैं, ये संतान उत्पत्ति क्षमता से रहित होते हैं, यानी ये संतान उत्पत्ति करने योग्य नहीं होते। और जो सांड होता है वो संतान उत्पत्ति करने के योग्य होता है। बालावस्था में ही इनके साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते और सांड कर पाते हैं। ये दोनों में विशेष अंतर होता है। इसलिए बुल मीन्स सांड और बुलक और ऑक्स माने बैल। अगला वर्ड है बफेलो। बफेलो को सभी जानते हैं, काली मोटी सी जो दुधारू पशु होती है उसे कहते हैं बफेलो। बफेलो माने भैंस। अगला वर्ड है म्यूल। म्यूल मीन्स खच्चर। ये खच्चर क्या होता है? ये खच्चर मुख्य रूप से घोड़े की इस प्रकार की प्रजाति होती है जो विशेषता पहाड़ों पर या ऊंचाई के स्थानों पर या सामान ढोने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। तो म्यूल घोड़े की ही एक प्रजाति है जो वजन ढोने के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, पहाड़ पर ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसको कहते हैं खच्चर। फिर अगला वर्ड है कैमल। कैमल माने ऊंट। आपने देखा होगा रेगिस्तान में इसके द्वारा ही सामान को इधर से उधर, यात्रियों को इधर से उधर ले जाया जाता है। तो कैमल क्या है? ऊंट। फिर वर्ड है मोल। मोल क्या चीज़ होती है? मोल माने छुछुंदर। छुछुंदर आपने अक्सर घरों में देखी होगी। एक चूहे जैसा जीव होता है जिसकी चोंच लंबी सी होती है और पूंछ भी लंबी सी होती है। ये एक क्रम बनाकर अपने बच्चों के साथ सीरीज में चलते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। मोल माने छुछुंदर। एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। अगला वर्ड है फॉक्स। फॉक्स माने लोमड़ी। फिर वर्ड है यू। यू मीन्स भेड़ी। मित्रों, ये भी भेड़ की एक नस्ल है। भेड़ से थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए इसको भेड़ी कहा जाता है और इसको हम कहते हैं यू। चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी। हेयर और रैबिट। हेयर माने भी खरगोश और रैबिट माने भी खरगोश। दोनों को हम अलग अलग शब्दों से जरूर जानते हैं लेकिन अर्थ एक ही होता है, खरगोश। बहुत ही प्यारा जीव होता है, चित्र में आप देख रहे होंगे। जैकाल। जैकाल माने गीधड़। मित्रों, ये एक जंगली पशु है और नरभक्षी हुआ करता है, इसीलिए इससे थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह दी जाती है। जैकाल माने गीधड़। अगला वर्ड है पोनी। पोनी क्या चीज़ होती है? पोनी की हिंदी में कहा जाता है टट्टू। ये टट्टू क्या चीज़ होती है? छोटे जो घोड़े हुआ करते हैं उन घोड़ों को पोनी कहा जाता है। फिर है वॉल्फ। वॉल्फ माने भेड़िया। मित्रों, ये भी एक खतरनाक जीव है और मनुष्यों के लिए ये हानिकारक होता है, इसलिए इनसे भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। चित्र में आप देख रहे होंगे। अगला वर्ड है जेब्रा। जेब्रा आपने देखा होगा, चित्र में आपको दिख रहा होगा, धारीदार घोड़े जैसा जीव होता है और इसी के ऊपर अक्सर आपने देखा है रोड के ऊपर जमीन पर लाइनें खींची होती हैं वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में। हम उन्हें कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। वो इसी के ऊपर बनी है। ये एक ऐसा वन्य पशु है जो शाकाहारी है और घोड़े जैसी ही नस्ल इसकी हुआ करती है, लेकिन धारीदार इस पर सफ़ेद और काले रंग की पट्टियाँ हुआ करती हैं। तो आपने देखा होगा रोड पर भी जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। तो जेब्रा क्या होता है? जेब्रा एक घोड़े जैसी ही नस्ल है, बस धारीदार कलर से ये सुंदर सुशोभित होता है। चित्र में आप देख रहे हैं। स्टैग। स्टैग माने बारहसिंगा। मित्रों, यह हिरण की एक प्रजाति है और ये इस प्रकार का हिरण होता है जिसके सींग नीचे से तो दो ही निकलते हैं सिर में, लेकिन आगे चल के ये शाखाओं में बढ़ जाते हैं और एक से अधिक होने के कारण इनको बारहसिंगा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा समानता कहा जाता है कि ये 12 भागों में विभाजित होते हैं, इसलिए स्टैग माने बारहसिंगा। फिर है टाइगर। टाइगर माने चीता। इसे मित्रों बाघ भी कहा जाता है। बियर। बियर मीन्स रीछ या भालू। अगला वर्ड है लॉइन। लॉइन माने शेर। आपने जानते हो जंगल का राजा होता है शेर। डियर।
डियर माने हिरन, पैंथर, पैंथर माने तेंदुआ, है ना। आपने देखा होगा खतरनाक जानलेवा है, बाल मूवी बच्चों के लिए आई थी एक, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला, पड़ी ना मित्रों। उसमें आपने देखा होगा बगीरा नामक एक कैरेक्टर दिखाया जाता था जिसमें वो ब्लैक कलर का था, उसकी रेड शाइनिंग आईज थी, वो पैंथर कहलाता है, तेंदुआ। फिर है पपी, पपी मीन्स पिल्ला, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको पपी कहा जाता है। फिर है मंगूज, मंगूज कौन से होते हैं? मंगूज होते हैं नेवले, आपने चित्र में देख लिया होगा और देखा होगा आपने, अक्सर गली मोहल्ले में पहले सांप और नेवले की लड़ाई कराई जाती थी। तो नेवला सांप का दुश्मन माना जाता है और सांप नेवले का दुश्मन माना जाता है। हालांकि इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन हाँ विषैले जरूर होते हैं थोड़ा, तो इसीलिए इनसे भी सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगला वर्ड है स्क्वायरल, स्क्वायरल माने गिलहरी, छोटा सा बड़ा नटखट सा जीव है, आपने देखा होगा, और बहुत ही फुर्ती से भागता है और अखरोट इसे बहुत पसंद होते हैं, आपने देखा होगा, चित्र में आपने देख लिया होगा। तो मित्रों यहाँ मैंने आपको कुछ पशुओं के नाम बताए और उनके चित्र से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया वो कौन होते हैं। तो एक दो बार मित्रों उसको रिवाइज कर कर समय समय पर इनको इंग्लिश में बोलकर अपना कंठस्थ करें। मिलते हैं फिर मित्रों अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।